स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विषय सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 11 वर्षों से अडानी मोदी मिलीभगत के बारे में लगातार राहुल ने कई खुलासे किए, मगर चूंकि एजेंसियां तो साहब के अंडर में ही हैं, इसलिए कौन कर सकता है जांच की हिम्मत और कौन सोच सकता है जांच कराने के बारे में। मगर आपको बताऊंगा कि कैसे देश की जनता के पैसों को और देश की संपत्तियों को अडानी समूह के हवाले किया गया और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या किया जाना है और कैसे सारे संपदा को अडानी के हवाले किया जा रहा है। मगर उससे पहले आपको बताएं कि देश के 11 एयरपोर्ट पर अडानी समूह की नजर है। यानी अभी तक जितने एयरपोर्ट और जो चीजें उनके कब्जे में हैं, अब बाकी 11 एयरपोर्ट पर उनकी निगाह है। जल्द ही इसके लिए बोली लगेगी। अडानी समूह अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा। अडानी समूह के पास कई शहरों में फिलहाल एयरपोर्ट तो ही है। दोस्तों, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लीज पर दिए जाने वाले 11 हवाई अड्डों के लिए आक्रामक रूप से बोली लगाने को तैयारी कर रही है। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया, हम इस उद्योग से बहुत उम्मीद रखते हैं। अगले दौर की बोली में सभी 11 हवाई अड्डों के लिए 100% आक्रामक रहेंगे। हवाई अड्डा कारोबार में अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश अडानी की तरफ से किया जा रहा है। मौजूदा समय में अडानी समूह भारत का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर है। इसके पास देश के यात्री यातायात का लगभग 23% और कार्गो यातायात का 33% हिस्सेदारी है। फिलहाल यह ग्रुप 7 हवाई अड्डों का संचालन करता है: मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और मंगलुरु। इनमें से 6 हवाई अड्डे 2019 में उसे मिले, जबकि मुंबई हवाई अड्डा 2021 में जीवीके ग्रुप से अधिग्रहित किया गया। 2019 में ही मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि अडानी समूह के लिए मोदी सरकार ने सारे के सारे नियम तोड़ दिए, नए नियम बना दिए। अब आपको बताते हैं कि मोदी के खास अडानी ग्रुप पर विवाद दरअसल है क्या। अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट मोनोपोली पर मुख्य विवाद यह है कि ग्रुप ने 2019 के निजीकरण के दौर में 6 हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और मंगलुरु की बोली हासिल की। जिस दौर में अडानी को एयरपोर्ट मिले, इन पर सरकार को मुनाफा हो रहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला किया। ये सभी एयरपोर्ट अडानी समूह को मिले। इससे ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया, जो देश के यात्री यातायात का लगभग 25% और कार्गो का 33% है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बोली प्रक्रिया नियमों में बदलाव किए गए, जैसा कि पिछले अनुभव की जरूरत का नियम और एक ही बोलीदाता को कई एयरपोर्ट देने की सीमा हटाने का नियम खत्म कर दिया गया। इससे अडानी को फायदा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे क्रोनिक कैपिटलिज्म का उदाहरण बताया, जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने इन बदलावों का विरोध किया था। दोस्तों, विवाद का एक बड़ा हिस्सा मोनोपोली के खतरे से जुड़ा है। आलोचक कहते हैं कि एक ही ग्रुप का इतना नियंत्रण उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे शुल्क बढ़ सकता है और सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिसाल के तौर पर अडानी का कब्जा होने के बाद लखनऊ और मंगलुरु एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस यानी कि यूडीएफ में कई गुना इजाफा किया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निजीकरण पर केरल सरकार और विधानसभा ने कड़ा विरोध किया। यहां तक कि आम राय से प्रस्ताव पारित किया गया कि यह जनहित में नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट जैसे प्राकृतिक मोनोपोली वाले क्षेत्र में एकल नियंत्रण से प्रतिस्पर्धा कम होती है, कीमतें बढ़ती हैं, जबकि अडानी ग्रुप का दावा है कि उन्होंने बोली निष्पक्ष रूप से जीती और निवेश की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे हैं। अडानी ग्रुप पर पहले से कई विवाद रहे, जिनमें 2023 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रमुख है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर कंपनियों का दुरुपयोग किया, जिससे ग्रुप की मार्केट वैल्यू 150 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई। हालांकि भारतीय अदालतों और सेबी ने कई आरोपों को खारिज कर दिया और ग्रुप ने उन्हें आधारहीन बताया। हाल में ही अमेरिकी न्याय विभाग ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का दावा है, जिसे ग्रुप ने नकारा। यह आरोप एयरपोर्ट निजीकरण से अलग हैं, लेकिन समग्र रूप से ग्रुप की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं।
कुल मिलाकर एयरपोर्ट मोनोपोली का विवाद, सरकार के निजीकरण नीति, क्रोनिज्म के आरोप, उपभोक्ता हितों से जुड़ा है। कुछ का मानना है कि अडानी का विस्तार भारत के विमान क्षेत्र की तेजी से वृद्धि 15 से 16% वार्षिक के लिए जरूरी है और निवेश ला रहा है, जबकि आलोचक इसे अस्वस्थ प्रथा मानते हैं जो लंबे समय से महंगा पड़ता है। दोस्तों, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हाल में ही संसद में कहा था, चुनिंदा 5 हवाई अड्डों अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर और चित्रकूट और त्रिची के साथ 6 छोटे हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा। इन सभी एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के तहत संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए सौंपा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल में ही ये बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कई हवाई अड्डों की पहचान की गई, जिनमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई और विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, आगरा समेत कई सारे एयरपोर्ट हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 2022 से 25 के बीच 25 हवाई अड्डों को लीज पर देने की योजना है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक वर्तमान 163 हवाई अड्डों की संख्या को 350 से 400 तक बढ़ाना है। अडानी ग्रुप का नवीनतम एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा। अडानी ग्रुप द्वारा शुरू से बनाया गया पहला हवाई अड्डा है, यानी कि सरकार ने इसे विकसित करके नहीं दिया है, बल्कि अडानी ने खुद तैयार किया। उसके पास पहले से जो एयरपोर्ट हैं उन्हें सरकार ने बनाया और अडानी को वो एयरपोर्ट मिल गए। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने से मौजूदा मुंबई हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा, क्षेत्रीय हवाई यातायात में राहत मिलेगी। आपको बताएं कि अडानी और जेएमआर जैसे ग्रुप भारत के उड़ान यात्रा बूम का फायदा उठाने की होड़ में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह निवेश और निजीकरण विमानन क्षेत्र की वृद्धि को और गति देगा। जाहिर तौर पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे में अडानी को दें या फिर किसी रिक्शा चालक को क्या फर्क पड़ता है।